दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कोई वीडियो में दया मेहर पर कुछ विचार और विमर्श किया जाना आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। वह परमात्मा जो दया का सागर है, वह इच्छा रूप, शक्ति रूप और ज्ञान रूप है, जो कि साथ ही साथ प्रेम रूप और दया का सागर भी है। जैसे सूरज अपना प्रकाश किए बिना नहीं रह सकता, उसी तरह वह परमात्मा भी जीवों पर दया किए बिना नहीं रह सकता। वह परमात्मा हमारे गुण अवगुण या अनेकों गुनाहों को देखते हुए हमारे पर दया नहीं करता। उस परमात्मा का दया करना एक स्वाभाविक उसका स्वभाव है, उस परमात्मा की एक नीति है। जैसे कोई भी दाता किसी भिखारी के भेख भूषण को देखकर दान नहीं देता, उस दान देने वाले व्यक्ति का एक स्वभाव है कि दान देकर ही उसको शांति मिलती है, जो कि दान देकर ही उसे प्रसन्नता प्राप्त होता है। उसी प्रकार से वह परमात्मा जो दया का सागर है, करुणा का भंडार है, वो हम सभी जीवों पर दया करता है, मेहर करता है। अगर वो परमात्मा हमें परखने लग जाए कि दया का पात्र है या नहीं है, इसके कितने अवगुण हैं, कितने गुनाह हैं, कितने पाप हैं, तो हम उसके कसौटी पर कभी खरा उतर ही नहीं सकते। हम कभी संसार से उस परमात्मा की तरफ हमारा रुख मुड़ ही नहीं सकता। इसलिए वो हमारे गुनाहों को नहीं देखता, हमारे पापों को नहीं देखता। ये उसकी रजा है कि हमें किस जीव को कब निकालता है, कैसे निकालता है, उस मालिक की रजा पर निर्भर करता है। ये उस परमात्मा की दया है कि सारे संसार की रचना किया, और सारे संसार की रचना करने के बावजूद इतने दात जो उपहार में हमको दिए, जैसे कि झाड़ पहाड़, नदी नार, फल फूल, पेड़ पौधे, साग सब्जी, मेवा मिष्ठान, अनेक प्रकार के दाते हमें दी, ये उसकी दया है। 84 लाख योनियां बनाई, इस मनुष्य जन्म में मानव चोला दिया, ये उसकी दया है। हमें और भी किसी योनि में डाल सकता था, मगर ये उसकी दया है कि हमें मनुष्य जन्म में उसने इस आत्मा को डाला और हमें चेतन बनाया। असंख्य लोग मनुष्य जन्म में आए हुए हैं, मगर गिने चुने लोग ही संत मत में हैं। ये उसकी दया है कि जिस पर उसने अपनी दया की, वही आज दया का पात्र बन के उस प्रभु के शरण में जीव है और अपनी वो दात बख्शिश किया हुआ है, अपने ज्ञान की दात दी हुई है, जो कि आज संत महात्मा उस परमात्मा के शरण में आकर उसका गुणगान कर रहे हैं। अगर इतनी दातें हमें बख्शी है उस परमात्मा ने, तो क्या हमारा उस परमात्मा के प्रति उसके गुणों का सराहना करना, उसका शुक्रिया अदा करना, उससे हमें प्रेम प्यार करना, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? क्या हमारा वसूल नहीं बनता? अगर उस परमात्मा ने हमें चेतन बनाया है, तो हमें अपनी चेतना को वापस लाना चाहिए। चेतना जब तक हमारी वापस नहीं आती, तब तक हम उस लायक नहीं बनते। ठीक है कि उसकी दया है कि जब तक वो ना हमें निकाले, तब तक हम निकल नहीं सकते। संतों ने उदाहरण दिया है
कि जब तक कोई भी सुजाखा व्यक्ति किसी अंधे का हाथ नहीं पकड़े, तब तक अंधा किसी का सुजाखा का हाथ नहीं पकड़ सकता। वो खुद अपना हाथ पकड़ाता है, तभी अंधा उसका हाथ पकड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार से वो परमात्मा की रजा है, ये उसकी मौज है कि जिस जीव को इस भवसागर से निकालना चाहता है, उसका वो हाथ खुद पकड़ लेता है, उसके अंदर अपने मिलने का प्रेम प्यार पैदा कर देता है, वो शौक पैदा कर देता है, उस व्यक्ति के अंदर वो जुनून पैदा हो जाता है कि परमात्मा की तलाश में लग जाता है। और जो परमात्मा की तलाश करता है, तो जीव को सभी को पता होता है कि परमात्मा के नजदीक कौन होते हैं, उस परमात्मा के प्यारे संत महात्मा होते हैं। तो उन्हीं के पास वो जीव जाता है और परमात्मा के मिलने की, उसके पास जाने की, उसके शरण में अपने आप को समर्पित करने की बात रखता है। संत महात्मा दयालु होते हैं, अपनी दया से जीव को अपने संगत में बैठालते हैं, अपने विचार दर्शाते हैं, अपने ज्ञान गोष्ठी उन्हें समझाते हैं, उस जीव की पहचान कराते हैं, संसार की अवस्था क्या है उसकी पहचान कराते हैं और उस परमात्मा से मिलने की जुगुत सिखाते हैं। ये जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, उस परमात्मा की दया, जब उसने अपनी दया सृष्टि की रचना ही कर दी, तो जो हो रहा है, जो मालिक कर रहा है, वो सब उसी के दया से हो रहा है। क्योंकि ये संसार एक उसकी लीला है, उसकी रचना है, एक नाटक खेलने का एक स्टेज है, इसलिए यहाँ पर ये सारे कर्म हो रहे हैं। हम अगर चेतन हैं, चेतन चुलाए मिला है, तो हमें अपनी चेतना को वापस लाना चाहिए, उस परमात्मा की खोज में लगना चाहिए। परमात्मा ही सर्वोपरि यहाँ का सर्वश्रेष्ठ एक ताकत है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वत्र समाया हुआ है, जो हर घट में समाया हुआ है, हमारे अंदर भी वो बैठा हुआ है। तो खोज करना हमारा काम है। हम अगर भूले भटके उसकी खोज में लगते भी हैं, तो हमें पूरा गुरु नहीं मिल पाता। हमें संसार की पदार्थों में, जड़ वस्तुओं में फंसा देता है, जो कि जड़ वस्तु कभी हमें परमात्मा से मिला ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो स्वतः ही जड़ है। हमें तो जब कोई भी मिलाए तो चेतन मिलाए, जो परमात्मा से मिल चुका हो, परमात्मा के दर पर जा चुका हो, आत्मा कहाँ से आई है वो दर पर वो जानता हो। तो दूसरा तो कोई ऐसा है नहीं, मगर वो परमात्मा स्वतः खंडों ब्रह्मांडों से उतरता हुआ इस संसार में आकर सतगुरु का रूप धारण करके आज संसार में मौजूद है, जो कि हमें वो मार्ग देता है, हमें वो मालिक के मिलने की दात देता है, वो जुक्ति देता है, वो ज्ञान सिखाता है, जो कि हमारे अंदर प्रेम प्यार पैदा हो जाता है और हम परमात्मा के पाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सद्गुरु की हमें खोज करनी चाहिए। पर ये दया सब उसी की है, ये मालिक की दया है कि हम सभी जीवों की संभाल कर रहा है। अब हमारा कैसे और भी उद्धार होगा, जो अनेक को संतों महात्माओं ने अपने अपने युक्ति सिखाए हैं, मगर जो पूरा सद्गुरु होता है वो सत्य का मार्ग पर चलकर सत्य का मार्ग देता है, जो सत्य से जोड़ता है। इसलिए आगे जीवों का कल्याण कैसे होगा, जो और आगे किसी वीडियो में भी इसका उच्चारण किया जाएगा। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।